गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस है। क्या करना है, एक रोम्बस है। चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए इसने हमको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल अपने को दे रखा है इसने। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलो मैं इसका नाम देता हूँ ABCD। अब इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि जो इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल फर्स्ट और ये डायगोनल, ये D1 और ये D2, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। अगर ये एक है तो ये भी एक है, और ये दो है तो ये भी दो है। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैं इसको सिर्फ इतना लिख देता हूँ, इससे आप समझ जाना, पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पैरेललोग्राम होती है, हमको सारी कंडीशंस पता है। क्या पता है कि AB विल बी इक्वल एंड पैरेलल टू DC। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DC and AB is parallel to DC. Similarly, AD will be equal to BC. AD is equal to BC and AD is parallel to BC. और हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब कि इसकी ये जो साइड है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि AB, BC, CD और AD ये सारे आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। चलिए करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसने बोला कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल है। हमें प्रूव करना है कि ये, इतना तो हमको पता है कि ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों को मैं आपस में बराबर कर दूं। इन दोनों को मैं आपस में बराबर कर दूं। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, और बराबर होते ही ये क्या हो जाएंगे, एक रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने पास एक थ्योरम है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूँ ट्राइंगल AOD। ये यहाँ पे O मान लेता हूँ। ट्राइंगल AOD, in triangle AOD and triangle COD, triangle COD, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल में देखो AO बराबर OC। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को डायगोनल। इसका मतलब ये इसके बराबर है। पहली बात, AO बराबर OC। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, मतलब एंगल AOD, एंगल AOD is equal to angle COD. Angle COD both are 90. Both are 90. ठीक है। तीसरी बात क्या कर सकता हूं कि मैं इसकी ये साइड इसके बराबर होगी, ये एंगल बराबर हो गया, और ये जो लाइन है ये OD is equal to OD। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। और कॉमन होती मैं क्या लिख सकता हूं, ये तीनों चीजें मैंने इसको बराबर कर दिया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल AOD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, और COD कॉन्ग्रुएंट होती है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये बराबर है, ये बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये आपस में बराबर है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट के क्या लिख सकता हूँ, मैं पार्ट को बराबर लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ कि AO बराबर OC, OD बराबर OD, और तीसरी जो साइड बच गई अपने पास, AD बराबर CD, AD बराबर CD, और AD बराबर CD प्रूव करती है। मैं क्या कर सकता हूँ कि ये तो पहले से ऑलरेडी बराबर थे, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे इसको प्रूव किया और ये इसके बराबर है। ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकता हूँ कि ABCD इज ए rhombus. ABCD is a rhombus. Hence proved.
चलिए दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया रखा है कि इफ हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव हमको क्या करना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। चलिए करते हैं। इसने क्या दे रखा है कि अपने पास एक स्क्वायर दे रखा है, ये कोई स्क्वायर अपने पास का नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी डी, और आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है हर एक, ठीक है। अब इसने दे क्या रखा है कि जो हमें प्रूव क्या करना है कि इसके जो डायगोनल होते हैं इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 पे। ये जो डायगोनल होते हैं प्रूव क्या करना है कि ए सी इज इक्वल टू डी बी। एक तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये हमको प्रूव करना है। और दूसरा क्या करना है कि ये जो एंगल है ये हमको 90 डिग्री का प्रूव करना है। चलिए कर देते हैं। अब हमें पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू, इसकी सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगे। चलो मैं लिख देता हूँ ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। साइड साइड क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि हमको पता है। और ये एंगल कितने का होगा, 90 का। ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए सी और डी बी है जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, बराबर है। चलिए प्रूव करते हैं। मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी सी डी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं कि ए डी बराबर बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल सी बराबर एंगल डी, मतलब कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है। तीसरी बात मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये जो लाइन है डी सी इज इक्वल टू डी सी, क्या है, ये कॉमन है। और कॉमन होते ही हम क्या कर सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए डी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होते ही तो हमको ऑलरेडी पता है कि ये इसके बराबर है और ये कॉमन होगी, तो ये तीसरी जो लाइन हमारे पास बच गई जो इसके डायगोनल्स है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, इसका ये और इसका ये बी डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी डी। क्यों, सी पी सी टी से, ठीक है। अब दूसरी बात हमको क्या प्रूव करनी है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। चलिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इन दो ट्राइंगल को लूंगा, ए ओ डी और सी ओ डी। यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, इसके लिए मैं कौन सी ट्राइंगल को लूंगा, इन दो पॉइंट को लूंगा, ए ओ डी ट्राइंगल इन ट्राइंगल। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं लिख सकता हूँ कि देखो ये और ये बराबर है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ डी। क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, जितना भी ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों मैंने बराबर प्रूव कर दिए तो ये भी बराबर होगा, ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो हमको पता है कि एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये और ये आपस में बराबर होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। और अभी हमने प्रूव किया कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो इनके हाफ पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें लेता हूं मैं ट्राइंगल ए ओ डी में, मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ए ओ डी में क्या लिख सकता हूं कि ए ओ बराबर ओ सी, लिख दिया मैंने। दूसरी बात क्या लिख सकता हूं कि मैं ओ डी कॉमन हो जाएगा, ओ डी कॉमन। और तीसरी बात ए डी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है। यहाँ पे इतना लिखेंगे सिर्फ, क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू डी सी। और अभी हमने इन दोनों को क्या भी किया था, कॉन्ग्रुएंट भी किया था, ठीक है। इसे मैंने लिख दिया कि ये ट्राइंगल, ये जो साइड है इसके बराबर और ये कॉमन होगी और ये बराबर है, तो इससे क्या हो जाएगी, ट्राइंगल ए ओ डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी।
और कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हो जाएंगे, इनके जो एंगल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब मैं लिख सकता हूँ कि देखो इसका ये एंगल COD या इसका ये एंगल AOD, एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD। देखो यहाँ से इसका ये एंगल AOD, इसका एंगल COD, ये बीच वाला एंगल देखो COD AOD बराबर हो जाएंगे। और बराबर होते मुझे पता है कि एक लाइन पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 होगा। मैं लिख सकता हूँ कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये वाला एंगल AOD प्लस में एंगल COD कितना हो जाएगा, 180। क्यों, लीनियर पेयर। क्या, लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। और अब मुझे पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह इसको पुट कर सकता हूँ। चलो मैं AOD को ले लेता हूँ, एंगल AOD प्लस एंगल AOD कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और मुझे पता है अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक बार, सॉरी यहाँ ले लेता हूँ, एंगल 2AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब क्या हो जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही मुझको प्रूव करना था कि अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ये 90 आ गया अपने पास, तो ये इसके बराबर है, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे सारे एंगल क्या हो जाएंगे, प्रूव। और ये हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री प्रूव इट इज ए स्क्वायर। देखिए इसने क्या दे रखा कि अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल है वो इक्वल है और 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो ये जो अपने पास दो डायगोनल हो गए, इसको नाम दे देता हूँ ABCD। इसमें क्या दे रखा है, देखो AC बराबर BD, ये दे रखा है इसने, AC बराबर BD दे रखा है या DB दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। अगली बात क्या कर रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के हैं सारे, क्या है, 90 डिग्री की, ये 90 के हैं सारे। अपने को प्रूव क्या करना है, इसको एक स्क्वायर प्रूव करना है। देखो पहली बात तो मुझे पता है कि अगर दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करते ही क्या हो जाता है कि ये जो एक दूसरे को बराबर पार्ट में काटते हैं। अगर ये 5 है तो ये बराबर बटेगी, अगर ये कुछ भी है तो ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, हमको पता है। और जब इसने बोल रखा देखो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटती है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएंगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएंगे। समझ में आई बात। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटती हैं। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि इक्वली बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब बांटना होता है बराबर। तो इसका मतलब अगर ये 4 है और ये भी 4 है और एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इसको 2 हिस्सों में काटेगी तो ये भी इसको 2 हिस्सों में काटेगी, तो ये 2 ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम, इससे क्या हो जाएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट्स। बस इतना लिख देना है आपको। अब आपको प्रूव क्या करना है कि इसको एक स्क्वायर प्रूव करना है। देखो पहली बात तो ये कि डायगोनल को ऐसे करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम बनती है AB बराबर DC हो जाएगा। और दूसरी बात ये AB पैरेलल टू DC हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC हो जाएगा। दूसरी बात ये AD जो है BC के बराबर हो जाएगा, AD विल बी इक्वल टू BC और ये आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे, AD विल बी पैरेलल टू BC। ये बात अपने को पता है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो आगे अपने को क्या प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है और ये क्या है, बस ये एक स्क्वायर प्रूव करना है इसको। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं लूंगा ट्राइंगल AOD में, इसको एंगल O मान लेता हूँ, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD। पहले मैं इसको एक रोम्बस प्रूव कर लेता हूँ, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे पता है AO बराबर OC, क्योंकि डायगोनल को बाइसेक्ट जहाँ होती है तो वो दोनों बराबर हिस्सों में बढ़ती है, तो AO बराबर OC हो जाएगा।
ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा। चलिए ये इसने 90 डिग्री दे रखा है और इसमें भी 90 डिग्री दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्योंकि उसने 90 डिग्री दे रखा है, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात क्या, ये जो ओ डी है ये कॉमन हो जाएगी दोनों में, क्या हो जाएगी, ओ डी विल बी इक्वल टू ओ डी, क्यों, क्योंकि कॉमन है, और कॉमन होती है क्या हो जाएगी, ट्राइंगल ए ओ डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, और कॉन्ग्रुएंट होती है सारे पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब कि इस साइड के सामने एंगल, इस साइड के सामने एंगल, जोन सी साइड बराबर उनके सामने वाले एंगल बराबर, और सारे पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए बी है, ये जो ए डी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, डी सी के। सो ए डी, देखो ये वाली पार्ट, ए डी विल बी इक्वल टू सी डी। इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया, एक रोम्बस प्रूव कर दिया। रोम्बस का मतलब ये दोनों साइड मैंने आपस में बराबर प्रूव कर दिया, एक रोम्बस तो हो गया, इसका मतलब मैंने इसको एक रोम्बस प्रूव कर दिया। मैं इसको स्क्वायर बनाना, स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेता हूं ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, क्यों, क्योंकि एक रोम्बस लगा लो, चाहे इसको पैरेललोग्राम लगा लो, क्योंकि दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी है, तो ए डी बराबर बी सी। दूसरी बात क्या कर सकता हूं, देखो ए डी बराबर बी सी आ गया। दूसरी बात, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है और जो गिवन है इक्वल है। ठीक है, और तीसरी बात, डी सी बराबर डी सी, डी सी बराबर डी सी, और डी सी बराबर डी सी होती है क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, और कॉमन होती है मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल ए डी सी, यहां लिख लेता हूं मैं एक बार, ट्राइंगल ए डी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। इतना लिखते हैं मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे सिर्फ यहां से एक चीज लेनी है, इसका ये एंगल, सारे पार्ट बराबर हो जाएंगे आपस में मुझे पता, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ से एक चीज़ चाहिए कि इसका जो एंगल है ये ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। बस इतनी बात मेरे को यहाँ पे लेनी है, मैं इसको इक्वेशन एक मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि इस या इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, किसी भी एक एंगल को। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, देखो एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो मुझे पता है कि ए डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो मुझे पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है और इनके बीच का सम कितना होता है, एक साइड का 180 होता है, पता है आपको, लाइन्स और एंगल वाले में मैंने पढ़ा था। तो ए डी और बी सी पैरेलल है, तो इसका मतलब इनके बीच से मैंने कोई लाइन गुजारी है, तो इनके बीच का सम क्या होगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस में एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं मान लेता हूँ कि ये दो लाइन पैरेलल है, मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ ऐसे, ये मैंने बना ली ए डी और ये मैंने बना ली बी सी। तो जब मैंने इसको ऐसे लाइन को गुजारा तो ये क्या, ये 180 नहीं हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको ऐसे घुमा के देखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं, मुझे पता है कि देखो बी सी डी किसके बराबर है, ए डी सी के, तो मैं इसकी जगह ए डी सी पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 से। तो मैं ले लेता हूँ एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 90 डिग्री। और यही मुझे प्रूव करना था, और ये 90 और ये भी 90, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, और ये 90 क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो इसके सामने वाला ये भी 90 क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये 90 तो ये भी 90। तो मुझे यही प्रूव करना था, और ये क्या हो गया, एक क्या लिख सकते हैं हम, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।